हिंदी साहित्य और व्याकरण एमसीक्यू में आप सभी को स्वागत करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। आदि काल के काव्यों की प्रधान भाषा क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। आदि काल के काव्यों की प्रधान भाषा क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, जय जस मयंक जस चंद्रिका जो है ये विद्यापति की रचना नहीं है, मधुकर भट्ट की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। रचना काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या है? रचना काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सरहप्पा, फिर लुइपा, फिर पुष्पदंत और फिर अदत्तामान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेरुतुग। खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक बारी किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। इसका आंसर हो जाएगा सी। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ का क्या उद्देश्य है? अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ का क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में किस विषय का वर्णन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कृष्ण लीला का प्रतिपादन। मान सहित विष खाय के शंभु भये जगदीश और मान बिना अमृत पिए राहु कटायोस पंक्तियाँ किसकी मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रहीम दास जी का। उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय किसको है? उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय किसको है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रामानंद का है। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मध्वाचार्य। जो तिरिया पीहर बसे सूरत रहे पिए माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाही। जो तिरिया
पीहर बसे सूरत रहे पिए माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाही। पंक्तियाँ किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी सहजो बाई का है यह पंक्ति। माया महा ठगनी हम जानी, माया महा ठगनी हम जानी किस पंक्ति का कवि का कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी कबीर दास जी का। निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? तो इसका आंसर है सी जम्बनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। जो ये कथन जो है यह गलत है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी निर्गुण भक्ति में लीला का महत्व है। मध्यकालीन संत काव्य पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं है? मध्यकालीन संत काव्य पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए जैन साहित्य का नहीं है। निम्न में से कौन सी रचना नानक की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी सिद्धांत पंच मात्रा। रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी आदि गुरु ग्रंथ साहिब में। उद आयते बंधन कीना इति दसमा अमर पद लीना। पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी मलिक मोहम्मद जैसी। निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए मसनवी शैली। तन चित उर मन राजा कीन्हा हिये सिगल बुद्धि पदन चिन्हा। पंक्तियाँ किस ग्रंथ की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पद्मावत की यह पंक्ति है। कल कुलिस जीव निस्तार हितवाद की तुलसी भज, यह किस कवि द्वारा रचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नाभा दास। सिया राम मैं सब जग जानी, करह प्रणाम जोरी जुग पानी। इन पंक्तियों में तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की वंदना की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी विशिष्टाद्वैत सिद्धांत। तुलसीदास जी ने किस गुरु के शास्त्रों का अध्ययन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए शेष सनातन का अध्ययन किया था। दक्षिण के आलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी राम भक्ति शाखा के। गोरख जगायो जोग भगत भगाओ लोग, गोरख जगाओ जोग भगत भगाओ लोग, यह पंक्तियाँ किस कवि की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी तुलसीदास जी का यह पंक्ति है। गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो अष्टछाप की जो स्थापना हुई थी वो 1565 ईस्वी में स्थापना हुई थी। सूर का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, सूर का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का।
सूर्य के किस पद में गोपियों ने उद्धव से कहा है कि वह उन्हें उपदेश न दे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उद्धव ग्वालिनी से कहो न जाई। सूर्य के ग्रंथ साहित्य लहरी में कितने पद हैं? सूर्य के ग्रंथ साहित्य लहरी में कितने पद हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 118 पद है। कृष्ण की बाल लीलाओं के वर्णन करने वाले कवि कौन हैं? कृष्ण की बाल लीलाओं के वर्णन करने वाले कवि कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सूरदास है। रसखान का जन्म कहाँ हुआ था? रसखान का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली में रसखान का जन्म हुआ था। मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वालन। पंक्तियों में कवि ने क्या व्यक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कृष्ण भक्ति की उत्कृष्ट भावना। रसखान की प्रमुख रचना कौन सी है? रसखान की प्रमुख रचना कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से अधिक। सुजान रसखान भी है रसखान का रचना, और प्रेम वाटिका भी है, तो एक से अधिक। कृष्ण की बाल लीलाओं का हिंदी काव्य में सबसे मार्मिक और विस्तृत चित्रण करने वाले कवि कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सूरदास। मीराबाई के पद किस ग्रंथ में संकलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पदावली में। मैं तो सावरिया के रंग राची, यह किस कवित्री का कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मीराबाई का कथन है। महाप्रभु वल्लभाचार्य की भक्ति धारा क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पुष्टि मार्ग। कुंवरपाल सिंह का कौन सा ग्रंथ है? कुंवरपाल सिंह का कौन सा ग्रंथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कृष्णायन। भक्तमाल किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नाभा दास। नाभा दास की भक्तमाल का हिंदी साहित्य में क्या महत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ए और बी दोनों कथन जो है यह सही है। यह भक्ति कवियों की जीवनी संग्रह है और यह प्रथम चरित्र काव्य है। यह दोनों कथन जो है वो सही है। रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, श्रृंगार युग काल से। रीतिकाल में कवियों का मुख्य आश्रयदाता वर्ग कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शासक वर्ग। रीतिकाल के कवियों की मुख्य काव्य प्रवृत्ति क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, श्रृंगार काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रीतिकाल के कवियों ने किस छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कवित और सवैया दोनों जो है यह रीतिकाल के कवियों का सर्वाधिक प्रयोग किया है। रीतिकालीन काव्य में नायक नायिका भेद किस ग्रंथ पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नाट्य शास्त्र। रीति ग्रंथों के आदि आचार्य किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केशव दास।
कवि प्रिय ग्रंथ किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी केशव दास। रसिक प्रिया और कवि प्रिया ग्रंथ किस कवि ने लिखे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी केशव दास जी ने कवि प्रिया ग्रंथ लिखे हैं। रीति काव्य का प्रवर्तक कवि किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी केशव दास। रीति के कवियों ने भक्ति का सहारा लिया है, किंतु उनकी भक्ति वैसी ही है जैसी बाढ़ रोकने के लिए मिट्टी की दीवार। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। रीति के कवियों ने भक्ति को अलंकरण रूप में स्वीकार किया है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी रामचंद्र शुक्ल जी का। देव किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी कृष्ण भक्ति संप्रदाय से। देव की भाषा कौन सी थी? देव की भाषा जो है वो ब्रज भाषा थी। इसका आंसर हो जाएगा बी। देव ने किस छंद को सर्वाधिक लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, कवित और सवैया। देव की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए भाव विलास। देव को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नखशिख कवि। नखशिख वर्णन की विशेषता क्या है? नखशिख वर्णन की विशेषता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रृंगारिक सौंदर्य का वर्णन। पद्माकर किस दरबार से संबंधित थे? पद्माकर किस दरबार से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ग्वालियर से। पद्माकर की भाषा कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अवधी। पद्माकर की जो भाषा थी वो अवधी भाषा थी। ये मिसप्रिंट हो गए हैं फ्रेंड्स। यहाँ ए कर लेना फ्रेंड्स, और यहाँ अवधि कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जगत विनोद। रीति काल के अंतिम महान कवि किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी घनानंद जी को। घनानंद की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए रसिक प्रमोदयन। घनानंद की कविता की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी श्रृंगार की करुणा मिश्रित अनुभूति। रीति काल के कवियों में सबसे अधिक करुणा का स्वर किसके यहाँ मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी घनानंद से मिलता है करुणा का स्वर। रीति काल का काल निर्धारण कब से कब तक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1700 ईसा से 1850 ईसा। 1700 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा डी। ए बी सी तीनों ही जो है वो रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। श्रृंगार काव्य, नखशिख वर्णन और रीति ग्रंथों की रचना।
रीतिकाल के काव्यों की सबसे बड़ी सीमा क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। रीतिकाल के कवियों की जो सबसे बड़ी सीमा थी वो था श्रृंगार की अति और अलंकार प्रधानता। रीतिकाल में किस रस की प्रधानता रही? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, श्रृंगार रस। रीतिकाल की समाप्ति के बाद कौन सा युग आया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आधुनिक युग आया। आधुनिक युग का प्रारंभ किस घटना से माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्यिक कार्य से। आधुनिक युग का अन्य नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस उपाधि से अलंकृत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आधुनिक हिंदी का जनक। भारतेंदु युग का काल निर्धारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1850 ईस्वी से 1910 ईस्वी। आधुनिक हिंदी साहित्य के 4 प्रमुख स्तंभ कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी और जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद्र। हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। निम्न में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देवालय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देवालय शब्द का सही संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, देव प्लस आलय। यदि अ या आ के बाद ई और बड़ी ई आए, छोटी ई और बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गूढ़ संधि कहलाती है। स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अक सवर्ण दीर्घे। यन संधि का सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इको यनच। किस संधि में छोटी ई, छोटा ऊ तथा री के बाद असमान स्वर आने पर छोटी ई या ई का या छोटा ऊ का व और री का र बन जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यन संधि। अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अति प्लस अंत। वर्णों में संधि हो जाने से क्या होता है? वर्णों में संधि हो जाने से क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नई ध्वनि बनती है। प्रारंभ शब्द में प्र का स्वरूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पहला आधा प जो है वो प्लस र, तो पहला आधा और दूसरा पूरा। यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? तो ऐ हो जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। जब व्यंजन के साथ व्यंजन का योग हो तो कौन सी संधि होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, व्यंजन संधि।
अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी अधि। कजरोटा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ओटा। फ्रेंड्स ये मिसप्रिंट है, इसका आंसर हो जाएगा डी। सदृश्य की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी सदृश्य। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए सदृश्य। कक्षा, सभा, सेना तथा दल कैसी संज्ञाओं के घोतक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी समूहवाचक संज्ञा। बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी भाववाचक संज्ञा का। साधु आ रहे हैं, तो वाक्य में साधु का वचन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी बहुवचन। निम्न में से कौन सा शब्द इकारांत होते हुए भी पुल्लिंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हाथी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए बाल। संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी वह कौन है जो पढ़ रहा है। कारक चिन्ह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पर सर्ग। राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी आपादान कारक अलगाव की भावना। आपादान कारक की विभक्ति से का प्रयोग किन दशाओं में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी अलगाव और तुलना। मैंने पत्र लिखा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी कर्म कारक। राम खाता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी सकर्मक क्रिया। उसने कविता पढ़ी होगी, वाक्य में कौन सा काल है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल के कुल कितने भेद स्वीकार किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 6 भेद स्वीकार किए गए हैं भूतकाल के। मुझे रोहन दूर से ही दिखाई दे रहा है, वाक्य में सही क्रियापदबंध कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी दिखाई दे रहा है। तो यह क्रियापदबंध है। तेज चलने वाली गाड़ियां में तेज चलने वाली किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी विशेषण पदबंध। ओज गुण का संबंध किन किन रसों से होता है? ओज गुण का संबंध किन किन रसों से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी वीर, रौद्र, विभत्स और भयानक। माधुर्य गुण के संबंध में क्या सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक।
प्रयोजनवती लक्षणा के भेद क्या हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गोनी और शुद्धा लक्षणा। ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अभिनव गुप्त जी को। नवमो अपि शांत रस कहकर नव्वे रस शांत रस को किसने स्वीकार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अभिनव गुप्त ने स्वीकार किया है नव्वे शांत रस को। भू में रमी शरद की कमनीयता थी। भू में रमी शरद की कमनीयता थी, इस काव्यांश में कौन सा छंद है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वसंत तिलका छंद है। वसंत तिलका छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 14। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 16 मात्राएं होते हैं। दोहा छंद में दूसरे और चौथे चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 11 मात्राएं। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उपमा अलंकार। जहाँ पर कार्य और कारण में संगति नहीं होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, असंगति अलंकार। जहाँ वक्ता कुछ कहता है और श्रोता जानबूझकर या कंठ के कारण उसका गलत अर्थ निकाल लेता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वक्रोक्ति अलंकार। श्लेष अलंकार में पानी शब्द का मनुष्य के संदर्भ में क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रतिष्ठा। श्लेष अलंकार में सुबन का अर्थ कवि के संदर्भ में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदर स्त्री। वह विचारी के संदर्भ में। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वात्सल्य रस का जो है स्थायी भाव जो होता है वो रति होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, मिस प्रिंट है फ्रेंड्स। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पुर्तगाली। निम्न में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बाल्टी। अलमारी किस भाषा का शब्द माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। इसका आंसर हो जाएगा सी। लाश और कैंची किस भाषा के शब्द माने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उर्दू। निम्न में से कौन सा देशज शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, खिड़की। लोटा, पगड़ी और डेबरी किस प्रकार के शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, देशज। आंसू शब्द कैसा शब्द है?
तो इसका आंसर हो जाएगा तद्भव। असुर का तद्भव रूप क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए आसुर। सवरी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी रात्रि का। सतदल किसका पर्यायवाची शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी कमल का। समीकरण का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी विषमकरण। अगम का विलोम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी सुगम। परित्यक्ता का सटीक अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी जिसके पति ने त्याग दिया हो, वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुट्ठी गरम करना मुहावरा का अर्थ है घूस लेना, सी आंसर हो जाएगा। मुसीबत का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी संकट। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी मेरुतुग। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी सुंदर दास। कबीर दास का जन्म किस विक्रमी संवत में माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1455 विक्रमी। कबीर की वाणी का संकलन बीजक किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी धर्मदास जी ने। कबीर की भाषा कैसी मानी जाती है? तो सधुकरी भाषा, पंचमेल खिचड़ी, सी आंसर हो जाएगा। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि किन्हें माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी अमीर खुसरो। सखी पिया को जो मैं न देखे तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, यह काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी अमीर खुसरो जी का यह पंक्ति है। खालिक बारी और हरात ते कन्हैया किसकी रचनाएं मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी अमीर खुसरो। खालिक बारी की रचना अमीर खुसरो ने किसे हिंदवी में शिक्षा देने के लिए की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को। मृगावती किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी कुतुबन का। मलिक मोहम्मद जैसी की कौन सी रचना एक महाकाव्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मावत। मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी रचना आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी मुगल बादशाह बाबर जी का प्रशंसा किया है। पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी परम सत्ता की प्रतीक मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जैसी की कितनी रचनाएं स्वीकार की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 3। पद्मावत में राजकुमारी पद्मावती कहाँ की रहने वाली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी सिंगल द्वीप श्रीलंका का। नागमती वियोग खंड पद्मावत में से किसका प्रारंभ माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 12 मासा। नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस महीने से माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी आषाढ़ महीने से माना जाता है।
नागमती वियोग खंड को हिंदी साहित्य की अनुपम निधि किसने माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी बचन सिंह। जैसी किस काव्य धारा के कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी प्रेम आख्यान काव्य धारा प्रेम आश्रय शाखा के। निम्न में से कौन सा कवि सगुण भक्ति शाखा का कवि नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी कुतुबन। भंवर गीत परंपरा की शुरुआत किस कवि से मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी सूरदास से। तुलसीदास की रचना किन दो प्रमुख भाषाओं में लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी अवधी और ब्रजभाषा में। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। ये मिसप्रिंट है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी गीतावली जो ब्रजभाषा में लिखा गया है। तुलसीदास की कितनी रचनाओं में 7 कांड है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 4 कांड में। रामचरितमानस, बैरवे रामायण और गीतावली और कवितावली। तुलसीदास की रामचरितमानस और बैरवे रामायण किस भाषा में रचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी अवधी भाषा में। तुलसीदास की कितनी रचनाओं में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 4 भाषाओं में। राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी केशव दास ने। विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया है? तो युगल उपासना। सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देव कैसे आचार्य माने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी रसवादी। कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी चीनी भाषा जो है वो रोमन लिपि में नहीं लिखा जाता है। बघेली भाषा का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल मिलाकर कितनी बोलियां आती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 5। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी कुमायूनी और गढ़वाली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।